अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू कवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्नेल्स क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी। स्नेल्स क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी में अबाउट 18 चैप्टर्स हैं, जिसमें कुछ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मोस्टली एमसीक्यूज़ वहीं से आते हैं, और कुछ जो हैं वो मतलब सही हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एमसीक्यूज़ आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, लेकिन इतने ज़्यादा चैप्टर्स को एक डिटेल रीड जो मतलब देनी होती है एग्ज़ाम के टाइम पे, वो इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि साथ में हेड एंड नेक भी होती है, तो इसलिए सारा कवर नहीं किया जा सकता। अब अगर हम इस चैप्टर नंबर 1 को देखें, स्नेल्स क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी में जो है इंट्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसमें मोस्टली टॉपिक्स जो यहाँ पे जिनका ये ब्रीफ जिनकी इंट्रो दी गई हुई है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक इसी के अंदर आ रहे हैं। और इसके अलावा ये जो है स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, सेरिब्रम, इन सब के अलग अलग जो चैप्टर हैं जो कि मतलब आगे हैं, इसी बुक के आगे हैं, वो एक्सप्लेन अच्छी तरह उनमें हो चुके हैं। तो अगर हम यहाँ से भी रीड ना दें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें से क्या चीज़ करनी है, मतलब जो आगे एक्सप्लेन नहीं की गई, जस्ट इसी चैप्टर में है और इसी चैप्टर में उसे करना इम्पॉर्टेंट है, लाजमी है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट वर्टिब्रीज जो हैं डिफरेंट लेवल्स पे कितनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये तो स्पाइनल कॉर्ड का लिखा हुआ है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स मतलब उसका लिखा हुआ है, स्पाइनल नर्व्स का लिखा हुआ है कि स्पाइनल कॉर्ड के किस सेगमेंट पे कितने नर्व्स होती हैं। लेकिन अगर हम वर्टिब्री को देखें तो 7 सर्विकल वर्टिब्री होती हैं, लेकिन हमारे पास स्पाइनल नर्व्स क्या हैं, 8 हैं। इसी तरह अगर हम 12 थोरैसिक वर्टिब्री होती हैं और 12 थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स भी होती हैं। इसी तरह ये लंबर, सैक्रल और कोक्सीजल, 4 कोक्सीजल वर्टिब्रीज होती हैं, लेकिन 1 स्पाइनल नर्व उससे रिलेटेड होती है। तो इसी तरह इसको अगर यहाँ से कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम ये हाइंड ब्रेन को देखें, हाइंड ब्रेन में क्या आता है, क्या कहते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये इसमें आते हैं ना। तो अगर हैंड ब्रेन का अगर हम यहाँ से ना भी करें तो आगे जो है चैप्टर है उसमें ये इम्पॉर्टेंट, मतलब इनकी जो हर चीज़ इम्पॉर्टेंट इनसे रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन हो चुके हैं आगे। तो इसी तरह इस चैप्टर में फ़िलहाल ये सारी फ़जूल चीज़ें ही आ रही हैं, फ़जूल नहीं मतलब आगे जो मतलब दूसरी मरतबा एक्सप्लेन हो चुकी हैं, तो यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे सेरिबेलम का अलग से आगे सब इसकी वो हैं कि किस तरह मतलब ये पोन्स के साथ सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स के थ्रू कनेक्ट होता है, सॉरी मिड ब्रेन के साथ सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स के थ्रू कनेक्ट होता है, मिडल सेरिबेलर पेडंकल्स के थ्रू पोन से होता है, और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स के थ्रू मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, एक्सप्लेन हो चुकी हैं। आगे अगर हम देखें अब डायंसिफिलोन में क्या क्या आता है, डायंसिफिलोन के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पाइनियल ग्लैंड एंड इन्फंडिबुलम। इससे रिलेटेड अगर यहाँ पे टेबल है एक, अगर हम टेबल को देखें तो ये वाली जो टेबल है ये कर लें, ये सारा उसी का मतलब एक हम कह सकते हैं कि ओवरव्यू है कि 4 ब्रेन जो है वो डिवाइडेड होता है। प्रोजेन से 4 ब्रेन का मतलब जो डिवाइडेड है वो है टेलेंसिफिलोन में और डायंसिफिलोन में। टेलेंसिफिलोन में क्या होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया और हिप्पोकैम्पस हो गए हैं, और डायंसिफिलोन के कंपोनेंट्स क्या होंगे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल ग्लैंड और इन्फंडिबुलम। इसी तरह मिड ब्रेन वेसिकल में क्या, मिड ब्रेन में क्या आता है, टेक्टम, टेगमेंटम, क्रस सेरिब्राई, और हाइंड ब्रेन में क्या आता है, हाइंड ब्रेन की फर्दर 2 डिविजन्स होती हैं, मेटेंसिफिलोन एंड माइलेंसिफिलोन। माइलेंसिफिलोन आगे जाके क्या बनाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, और मेटेंसिफिलोन पोन्स सेरिब्रल सेरिबेलम। ये टेबल यहाँ से इम्पोर्टेंट हो गई है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे ये वाली टेबल देखें, अभी पीछे भी जैसे मैंने कहा कि कौन से लेवल पे मतलब कौन से वर्टिब्रा के लेवल पे कौन सा स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट साथ में आ रहा है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो सर्विकल वर्टिब्री है। अब सर्विकल वर्टिब्री मैंने क्या कहा कि सर्विकल वर्टिब्री 7 होती हैं, जबकि हमारे पास स्पाइनल नर्व्स क्या है,
स्पाइनल नर्व्स हमारे पास 8 होती हैं। तो जाहिर सी बात है एक की एडिशन हम करेंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं कह रही हूँ कि C1 है, तो आप मुझे बताएं कि C1 पे स्पाइनल कौन सी मतलब स्पाइनल सेगमेंट कौन सा होगा C1 से रिलेटेड। तो ये 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऐड 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास स्पाइनल सेगमेंट जो होगा वो C1 के लेवल पे दूसरा आएगा। ठीक है, इसी तरह अपर थोरैसिक वर्टिब्री के लिए हमने 2 ऐड करना है। लोअर थोरैसिक वर्टिब्री के लिए 7 अप टू 9 जो है उसमें 3 ऐड करना है। 10 थोरैसिक वर्टिब्री का डायरेक्ट हमें दिया हुआ है कि बस यही होगा। L1 और L2 कॉर्ड सेगमेंट जो हैं वो रिलेटेड हैं 10 से, 11 से फिर L3 एंड 4 और 12 से L5 और फर्स्ट लंबर वर्टिब्री से सैक्रल एंड कोक्सीजियल कॉर्ड सेगमेंट्स, ये यहाँ से। अब इसकी इम्पोर्टेंट क्या है कि फर्स्ट यहाँ पे आगे अगर हम देखें तो कभी कभी वो हमें क्या कर देते हैं कि वर्टिब्री का लेवल दे देते हैं और क्लिनिकल मतलब अगर हम कहें कि यहाँ पे जो लंबर वाला है, ठीक है, वो हमसे कहेंगे कि ये फर्स्ट लंबर पे वो हुआ है, क्या कहते हैं, फर्स्ट नंबर पे फ्रैक्चर हुआ या ट्रामा हुआ है जिसकी वजह से फर्स्ट नंबर वर्टिब्री डैमेज हो गई है। अब बताओ इसके इफ़ेक्ट्स कहाँ पे होंगे। तो अब इसके इफ़ेक्ट जो होंगे सैक्रल कोक्सीजियल सेगमेंट पेरिनियल मसल को करते हैं और इसके अलावा जो यूरिनरी ब्लैडर वगैरह होते हैं उनको करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि जैसे कि सैक्रल जो है S2 to S4 जो होता है पैरासिम्पैथेटिक होता है और वो अगर हम देखें तो यूरिनरी ब्लैडर पे उसका इफ़ेक्ट होता है। क्या करता है कि यूरिनरी ब्लैडर की कंट्रैक्शन करवाता है और यूरिन को फ्लो आउट करवाता है। तो अब हम कहते हैं कि फर्स्ट नंबर वर्टिब्री भी कोई फ्रैक्चर हुआ है या ट्रामा हुआ है जिसकी वजह से फर्स्ट नंबर वर्टिब्री डैमेज हो गए, तो उसके साइड इफ़ेक्ट हमें कहाँ पे नज़र आएंगे, यूरिनरी ब्लैडर पे नज़र आएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम अब यहाँ पे देखें तो हाँ, यहाँ पे अभी आप लोग देखें कि अगर C3 के लेवल पे डैमेज हुआ है तो हमारे पास रिस्पायरेशन की क्या हो जाएगी, सीजेशन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर C1 के लेवल पे है तो हमारे पास डेथ हो जाएगी। C1 के लेवल पे डेथ होती है क्योंकि वहाँ पे जो होता है C1 और एटलस और एक्सिस जो होते हैं वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा ये देखें तो यहाँ पे हमारे पास हाँ, ये तो वैसे बताया हुआ है कि कहाँ पे वो करता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि हर्निएशन पे अगर हम देखें तो सर्विकल डिस्क हर्निएशन जो होती है वो लेस कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू लंबर डिस्क हर्निएशन। अब सर्विकल डिस्क हर्निएशन का जो लेवल होगा मतलब कौन से लेवल पे जो मोस्ट कॉमनली होती हैं वो होंगे हमारे पास 5, 6 एंड 7, जबकि हमारे पास लंबर डिस्क हर्निएशन जो होगी वो हमारे पास होगी 4 एंड 5 के मिड में होगी कॉमनली। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे देखें कहते हैं कि अगर C6 स्पाइनल नर्व के जो रूट होगा वो डैमेज होगा तो हमारे पास जो नेक है उसके बैक ऑफ द नेक पे और शोल्डर पे हमें पेन फील होगा। ठीक है, इसके बाद लंबर डिस्क हर्निएशन कहते हैं ये मोर कॉमन है एज़ कम्पेयर टू सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन। ठीक है, और कॉमन इसका लेवल कौन सा होता है, 4th एंड 5th लंबर वर्टिब्रेस। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास लंबर डिस्क में अगर लंबर डिस्क की हर्निएशन हो जाए तो हमारे पास पेन कहाँ पे, रेफर्ड पेन कहाँ पे होगा। तो रेफर्ड पेन जो होगा वो हमारे पास लेग पे, फुट पे होगा। ठीक है, लेग एंड फुट पे। अब अगर हम देखें तो सेंसरी पोस्टीरियर रूट हमारे पास डैमेज हुए हैं 5th लंबर के एंड फर्स्ट सैक्रल के, अगर हमारे पास सेंसरी पोस्टीरियर रूट डैमेज हुए हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो 5th लंबर एंड फर्स्ट सैक्रल के अगर पोस्टीरियर रूट डैमेज हो जाएं तो हमारे पास शियाटिका होगा। और शियाटिका का पेन कहाँ पे रेफर होता है, लेफ्ट मतलब लेटरल साइड पे, लेग की लेटरल साइड पे और नीचे सोल ऑफ द फुट होगा
वहाँ पे ये रेफर्ड पेन होगा इसका। इसी तरह अगर हमारे पास मोटर रूट्स के कोड डैमेज हो जाते हैं, हमारे पास मसल की वीकनेस होगी। ठीक है, अगर हमारे पास L5 का इंटीरियर मोटर रूट डैमेज हुआ है तो हमारे पास डोर्सिफ्लेक्शन, हाँ यहाँ पे आगे लिखा हुआ है डोर्सिफ्लेक्शन जो कि वो वीक हो जाएगी। अगर हमारे पास S1 का इंटीरियर मोटर रूट डैमेज हुआ है तो हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन की वीकनेस हो जाएगी। और हमारे पास जो एंकल जर्क होगा, क्योंकि एंकल जर्क में कौन से होते हैं, S1 और S2 इन्वॉल्व होते हैं, तो या तो वो वीक हो जाएगा या डिमिनिश हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये देखें रिटेंशन ऑफ यूरिन जो होगा वो भी, अभी जो पीछे मैंने कहा कि सैक्रल नर्व जो होंगी, अगर लंबर वर्टिब्री पे डैमेज हुआ है तो लंबर वर्टिब्री के साथ स्पाइनल कॉर्ड के कौन से सेगमेंट हैं, सैक्रल एंड कॉक्सीजियल, तो हमारे पास यूरिन की रिटेंशन होगी। ठीक है, इसके बाद स्पाइनल टैप में हमारे पास इसका एक ही MCQ आता है कि स्पाइनल टैप में जो होता है कौन से लेवल पे। इसका वैसे ये L3 से L5 तक हम स्पाइनल टैप कर सकते हैं, लेकिन इसका मोस्ट कॉमनली जो लोकेशन है वो है L4, तो ये इसका MCQ आता है। ठीक है, हाँ बस इसमें यही हो गया है। इसके बाद हमारे पास रिकम्बिट पोजीशन में जो होता है जो नॉर्मल प्रेशर होता है CSF का वो कितना होता है, 60 to 150 mm ऑफ वाटर। ठीक है, इसके बाद क्विकेंड साइन किसे कहते हैं, जब हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन जो होती है नेक में, जब हम उस पर प्रेशर डालते हैं तो उसकी वजह से जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि कोई ब्लॉकेज नहीं है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फ्लो में, तो इसे हम कहते हैं क्विकेंड साइन। ठीक है, और अगर प्रेशर इंक्रीज़ ना हो तो हमें पता चल जाएगा कि सबएरेक्नाइड स्पेस में कोई ब्लॉकेज है। ठीक है, इसके बाद एपिड्यूरल हेमरेज में हमने सिर्फ क्या करना है कि किस साइड पे ट्रॉमा हो रहा है जिसकी वजह से एपिड्यूरल हेमरेज हो रही है और कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है। तो एपिड्यूरल को एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज भी कहते हैं और इसमें मीडियल मेनिंजल आर्टरी इन्वॉल्व होती है, उसकी जो एंटीरियर डिवीज़न होती है मोस्टली वो। और जब हमारे पास साइड पे टेरियन पे जब कोई ट्रॉमा होगा तो हमारे पास एपिड्यूरल हेमरेज होगा। इसके बाद अगर हम सबड्यूरल हेमरेज को देखें तो सबड्यूरल हेमरेज में कौन से फ्रंट और बैक पे जब ट्रॉमा होगा तब सबड्यूरल हेमरेज होगा और इसमें सुपीरियर सेरिब्रल वेन डैमेज होगी। ठीक है, सबएरेक्नाइड हेमरेज जो होगा इसमें ट्रॉमा नहीं होता, ये रप्चर होता है, ये लीकेज होती है सर्कल ऑफ विलिस में जितनी भी आर्टरीज होती हैं सबका। ठीक है, इंटरसेरिब्रल हेमरेज जो होगा, इंटरसेरिब्रल हेमरेज में लेंटिक्यूलो स्ट्राइएट आर्टरी जो होती है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसके बाद अगर ये की कंसेप्ट आप पढ़ना चाहें तो इसकी कंसेप्ट में पूरे जो चैप्टर है उसका ओवरव्यू दिया हुआ है। हो इम्पॉर्टेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं इस लिहाज से, अगर आपके पास चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं तो यहाँ से क्विक रिव्यू दे के भी आप उसे कवर कर सकते हैं चैप्टर को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो रिव्यू क्वेश्चन दिए गए हुए हैं इसको अगर एक मरतबा आप लोग पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा, जैसे कि कॉनस मेडुलरिस का लेवल कहाँ पे होता है, फिल्म टर्मिनल किसे कहते हैं, और इस तरह जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो आपको पता चल सकती हैं। ठीक है, इसके बाद हाँ इसके बाद यही है। अच्छा, तो फर्स्ट चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप लोग इसे भी एक क्विक रीड दे देंगे। इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है अगर हो सकता मतलब या MCQs के लिहाज से ये एपिड्यूरल वगैरह इनके जो आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं और कौन से साइड से जब हेमरेज होगी तब इन्वॉल्व होगी। इसके अलावा ये इससे क्लिनिकल्स आते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि लंबर वर्टिब्री अगर डैमेज है तो लंबर वर्टिब्री के साथ सैक्रल और कॉक्सीजियल सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड का, तो वो किसे करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को वो करते हैं, और इसके अलावा जो लोअर लिम्ब के मसल्स होते हैं उसे वो करते हैं, पेरिनियल मसल्स को करते हैं, तो वहाँ पे इसके इफ़ेक्ट नज़र आएंगे। तो चैप्टर 1 में यही है इम्पॉर्टेंट, जितना मतलब मैंने स्टडी किया है पास MCQs वगैरह किए हैं उनमें तो यही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी या आपके पैटर्न के लिहाज से कुछ और भी इम्पोर्टेंट है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं।